प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपनी चर्चा कर रहे थे जो एपी थी उस एपी के बारे में, और पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था 5.1 को, और आज अपनी बात करेंगे जो 5.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल है जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उनमें से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 3 से 10 उनको आज अपनी इस क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कल ये करने थे एग्जाम्पल, अपने उसमें नहीं कर पाए क्योंकि क्लास लंबी हो रही थी, इसलिए इनको आज अपनी नई क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। जो एग्जाम्पल से पहले आप यहाँ समझे कि ये जो 5.2 जो है वो किस पे टिकी हुई है। 5.2 जो है वो है एपी का nवां पद। क्या है? एपी का nवां पद जो है ये है, किस पे है? एपी का nवां पद, या यूं कहे nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी की nth टर्म जो है वो कौन सी होगी, इसके ऊपर टिका हुआ है। इसके लिए इसकी एक व्यापक रूप जो है इसका, या यूं कहे कि इसका एक जो सूत्र है वो क्या है, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां ध्यान दें, ए जो है, ए क्या है अपना? प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद है, प्रथम पद। ए एन जो है वो अपना क्या है? प्रथम पद है। ए जो है वो क्या है? प्रथम पद है। ए के बारे में फिर अपने इसमें एन के बारे में देखेंगे, फिर अपने डी के बारे में, और फिर ए एन के बारे में देखेंगे अपने। देखो क्या है, जो अपने पास ए है ये तो है प्रथम पद। क्या है बच्चे? प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है अपने पास, यानी कि फर्स्ट टर्म है। क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। ओके, क्या है? फर्स्ट टर्म है। और एन क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या है। एन का मतलब क्या है? पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, और डी जो है, डी क्या है? सारवंतर। डी क्या है? सारवंतर है अपना। क्या है? सारवंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस जो है ये है। हमने कल की क्लास में ये सीखा था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आए सब में, तो ही क्या है? वो एपी है। तो एन है यहाँ अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद है, यानी कि लास्ट टर्म है। क्या है? लास्ट टर्म है। ओके, ये अपने इनका मीन है। ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी पे टिकी हुई है पूरी की पूरी जो 5.2 जो है अपना, वो इसी के ऊपर टिका हुआ है। ये क्या कहलाता है? एपी का, ये एपी का एक व्यापक रूप है। क्या है? एक व्यापक रूप है, व्यापक रूप कहलाता है, यानी कि जनरल फॉर्म कहलाती है इसकी। क्या है? जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। ओके, इसकी क्या कहलाती है? जनरल फॉर्म में कहलाती है। किसकी? एपी की। किसकी कहलाती है? एपी की जनरल फॉर्म कहलाती है, या यूं कहे इसका एक व्यापक रूप है एपी का। ओके, हाँ जी, इसके ऊपर टिका हुआ है। तो ये अच्छे से याद रखना है, आपने माइंड में सेट कर लें। ए एन ई बराबर क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ओके, हाँ जी, चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल है अपना पहला, यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक का। एपी दे रखी है 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? 2, 7, 12 डैश डैश। इस तरीके से एक एपी चल रही है और इसका 10वां पद बताना है, क्या आएगा? यानी फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। ओके, हाँ जी, अपने पास इसमें एपी में आप नोट कर लो पहले ए कितना है। ए यानी कि पहला पद जो फर्स्ट टर्म है, वो फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी? 2। फिर हम क्या निकालेंगे? डी। डी क्या कैसे निकालना है? A2 माइनस A1।
A2 कितना है देखो अपने पास 7, माइनस A1 कितना है 2, तो D आ गया अपने पास 5, D कितना आ गया 5, और N जो पद अपने को ज्ञात करना है, जितना पद ज्ञात करना है वो क्या हो जाएगा N, यानी कि ये क्या आ जाएगा N आ जाएगा अपने पास। ओके, तो N यहाँ कितना है 10 है। अपने को क्या निकालना है, AN फाइंड करना है इसका, यानी कि A10 चाहिए अपने को, क्या चाहिए A10 जो है ये अपने को फाइंड करना है। ओके, तो अपने पास इसकी जनरल फॉर्म थी, क्या थी जनरल फॉर्म, बिकॉज AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ओके, N यहाँ क्या है 10 है, ध्यान रखना है, तो ये आ जाएगा A10 बराबर A कितना आया देखो 2 प्लस N है अपने पास है 10 माइनस 1, और D कितना है, D देखो अपने पास 5 है, तो 2 का 2 आ गया, प्लस 10 में से 1 माइनस कर दिया 9 इंटू 5, तो कितना बन गया 2 प्लस 9 5 45, और 45 में 2 जोड़ दिए 47, यानी कि A10 जो है वो कितना आ गया अपने पास 47 आ गया, कितना आ गया 47 आ गया। ओके, तो लिख देंगे अतः इस एपी का 10वां पद 47 है, 47 है। ओके, या आप लिख सकते हैं therefore this AP is 10th term of 47, कितनी है 47 है। ओके, ये लाइन लास्ट में आपने लिख देनी है, हो जाएगा, सिंपल सा है। आपने देख लेना है पहले A कितना है, फिर D निकाल लेना है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लो, D आ जाएगा, N जो पद ज्ञात करना है वो क्या हो जाएगा N हो जाएगा। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। 4 नंबर क्या कह रहा है, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद दे दे, यानी कि पद बताना है कौन सा है, यानी कि N बताना है अपने को, क्या बताना है N। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, यानी कि कोई पद शून्य भी है क्या, ये भी बताना है। फिर है विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81 आल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन टू योर आंसर, यानी कि अपना उत्तर का रीजन है वो भी बताना है, जो कारण है वो भी लिखना है। तो पहले अपने पास इस AP से अपने चेक करते हैं कि इसका कोई -81 जो है वो इसका कोई पद है या नहीं है। ओके, हाँ जी, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको वही लिखना है A कितना है चेक करो 21, फिर D निकाल लेते हैं, D कितना है A2 माइनस A1, A2 कितना है देखो A2 है अपने पास 18 माइनस A1 है 21। अब देखो 18 में से 21 घटाने हैं, तो 21 से माइनस के 3 ज्यादा है देखो यहाँ, तो माइनस के 3, ये D आया। ओके, और फिर अब अपने पास AN दिया हुआ है, N अपने को ज्ञात करना है, फाइंड करना है, AN है माइनस का 81, N अपने को फाइंड करना है, N अपने को क्या करना है फाइंड करना है। तो वही जनरल फॉर्म इसकी लगा लेते हैं अपनी, क्या थी जनरल फॉर्म, यानी बिकॉज AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्या आ जाएगा AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN अपने पास है -81 इक्वल A कितना है देखो 21 प्लस N अपने को फाइंड करना है, और D कितना है -3। ओके, हाँ जी, तो ये माइनस का 81 पड़ा ही है, इस 21 को पहले इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 21, और बराबर में देखो ये -3 है, ये इसके बटा में ले आओ, कहाँ आ जाएगा बटा में, बराबर क्या रह जाएगा N-1। अब ऊपर पहले ऐड कर लो आप, माइनस के कितनी हो रही है 1 और 1 हो गए 2, और 8 और 2 हो गए 10, अपोन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल में क्या है N-1। अब 3 से इसको भाग दे दो, 3 3 9, 1 बच गया, 4 3 12, बराबर है N-1।
यानी कि -1 इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा प्लस का 1 बराबर है n, यानी कि n जो है अपने पास कितना आ गया 35 आ गया। n जो है वो अपने पास कितना आ गया बच्चे 35 आ गया। यानी कि इसका मतलब जो इसका -81 पद है, ये कौन सा पद 81 है, इसका 35वां पद जो है -81 है। तो अपने लिख देंगे अतः इस एपी का -81 35वां पद है, 35वां पद है। ओके, या आप क्या लिख देंगे therefore -81 is this AP of term 35। कौन सी है, जो 35th टर्म है वो क्या इसकी -81 है। ओके, अब अपने को इसमें बताना है साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य भी है क्या, यानी कि बाकी सेम वही लेना है, यानी कि an जो है वो अब क्या कर लेना है 0 कर लेना है, an है वो क्या लेना है 0 लेना है। तो लिख देंगे अब an बराबर है 0 से, ठीक है, यानी कि नाउ an इज इक्वल 0 लेना है और 0 लेके n फाइंड करना है भी इसका 0 कोई पद है या नहीं है, अगर है तो कौन सा पद है। ओके, तो क्या आ जाएगा an यानी कि 0 हो जाएगा, बराबर a था अपने पास है 21 प्लस n अपने को ज्ञात करना था -1, d था अपने पास -3, d था -3। ओके, पहले इस 21 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 -21 और ये -3 इसके बटा में आ गया, देखो बराबर में क्या बच गया n-1, क्या बच गया n-1 माइनस के 21 बटा में -3 बराबर है n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग लगा दो 7, ये -1 इधर आके प्लस, यानी कि n जो है अपने पास कितना आ गया 8, n कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। यानी कि इसका जो वो कह रहे हैं कोई पद 0 है क्या, यस इसका जो पद है वो 0 है, यानी कि इस एपी का 8वां पद वो है वो क्या है 0 है। तो लिख देंगे हाँ ऐसे लिख देंगे, देखो लास्ट में हाँ इस एपी का 8वां पद शून्य है, 8वां पद शून्य है, या लिख देंगे यस this AP is eighth term of 0, क्या है 0 है, इसकी 8th टर्म जो है वो क्या है 0 है। इस तरीके से आपको क्या करना है चेक करना है, यानी कि अपने पास देखो ये जो था इसका जनरल रूप था यानी कि व्यापक रूप था, इसमें 4 चीज है, इन 4 में से कोई भी 3 दे देगा आपको और एक अज्ञात पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, एक अज्ञात होगी, यानी फाइंड करना पूछा जा सकता है, ए भी पूछा जा सकता है, एन भी पूछा जा सकता है, डी भी और ए एन भी पूछा जा सकता है। हमने देखो फर्स्ट एग्जांपल में ए एन फाइंड करना सीखा जिसमें ये तीनों थे, फिर हमने नेक्स्ट में एन फाइंड करना सीखा जिसमें बाकी तीनों थे, ठीक है। इसके बाद हम ऐसे भी देखेंगे जिनमें 2 होंगे इनमें से और 2 क्या होंगे अनफाइंड होंगे, उनको अपने फाइंड करेंगे। ओके हाँ जी, जैसे चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर एग्जांपल पर। कह रहा है वह एपी निर्धारित कीजिए, यानी कि एपी जो है वो बनानी है अपने को, एपी बनानी है जिसका तीसरा पद जो है वो 5 है और 7वां पद जो है वो 9 है। ऐसा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट लगा लो आप, क्या लगा दो मोस्ट लगा दो, ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यानी कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, इसकी थर्ड टर्म है वो 5 है एंड द 7th टर्म जो है वो क्या है 9 है, क्या है 9 है। यानी कि अपने को डिटरमाइन करना है एपी क्या है, एपी क्या बनेगी। ओके हाँ जी, अपने को पहले दे रखा है वो लिख लो, क्या दे रखा है तीसरा पद दे रखा है, देखो क्या दे रखा है तीसरा
पद दे रखा है, ऐसे लिख दो इसको, तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि थर्ड टर्म, थर्ड टर्म जो है अपने पास, इसको अपने किससे लिखेंगे, A3 से। देखो किससे लिखते हैं बच्चे, A3 से लिखते हैं। A3 जो है वो कितना दे रखा है आपको, 5 दिया हुआ है। ऐसे ही इसका जो सातवां पद है, सातवां पद जो है या सेवंथ टर्म जो है, सेवंथ टर्म जो है वो अपने पास क्या है, यानी कि A7 लिख देंगे इसको। क्या लिखेंगे, A7। ये कितना है अपने पास, 9 है। कितना है बच्चे, 9 है। ओके, ध्यान दे। A3 बराबर अपने पास कितना है, 5 है। A3 कितना है, 5 है बच्चे। तो A3 5 है। इसका व्यापक रूप कल पढ़ा था हमने, क्या था, A लिखना है, फिर D जो है वो क्या कर देना है, जितना ये पद है उससे एक D कम कर देना है अपने। तो क्या आ जाएगा, 2D बराबर है 5। इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट। क्या दे दो, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही A7 जो है अपने पास कितना है, 9 है। कितना है, 9। इसका क्या बन जाएगा, A + 6D इज इक्वल 9। इसको इक्वेशन 2 दे दो। क्या दे दो, 2 दे दो। आगे क्या करना है आपने, आगे आपने कर देना है समीकरण, समीकरण यानी कि इक्वेशन, इक्वेशन 1 - 2, 1 - 2 कर दो आप। ओके, यानी फर्स्ट में से माइनस कर लेनी है सेकंड को। फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो A + 2D बराबर है 5, और दूसरा है A + 6D बराबर है 9। अब माइनस करते हैं तो नीचे वाली के पंक्ति जो होती है, इसके जो निशान है, साइन जो है वो अपने क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ A क्या है, प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस। ये भी प्लस है, माइनस। ये भी प्लस का है, माइनस। यहाँ A से A कैंसिल हो गया, देखो प्लस माइनस, समझ गए। और अब यहाँ देखो, ध्यान दें, प्लस के 2D है और माइनस के 6D है, यानी कि प्लस के तो 2D है और माइनस के 6 है। तो माइनस वाले ज्यादा है, कितने, माइनस के 4D। इक्वल में, इक्वल में देखो प्लस के 5 है और माइनस के 9 है, तो माइनस वाले ज्यादा है। कितने ज्यादा है, माइनस के 4। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो D इक्वल क्या आ गया, 4। ये 4 इसके मल्टीपल में है, इसके अपॉन में आ जाएगा इधर। तो D इक्वल क्या आ गया अपने पास, 1। D क्या आ गया बच्चे, 1 आ गया। इस D का मान जो है वो अपने समीकरण 1 या 2 में रख लेना है। लिख देंगे D का मान, D का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, रख देंगे अपने। तो A + A 2D है, क्या है अपने, A + A 2D ले लेते हैं। देखो A यानी फर्स्ट जो इक्वेशन थी अपने पास वो थी A + 2D, इक्वल में था अपने पास, इक्वल में था 5। क्या था, 5। यहाँ D की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो A + 2 × D कितना आया, देखो 1 बराबर है 5। तो A + 2 × 2 बराबर है 5, या A बराबर क्या आ जाएगा, देखो 5 तो पड़ा ही है, ये 2 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, -2। यानी A इक्वल क्या आया अपने पास, 3। यानी कि A अपने पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब अपने AP जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो AP का, अब AP क्या लिख दो, अब AP लिख दो आप। AP का आपको इसका व्यापक रूप जो था वो बताया था मैंने। अब AP, अब AP यानी कि AP जो है वो क्या आ जाएगी अपने पास से, देखो अब AP, नाउ AP क्या था, A1, A2, A3, A4, यही तो थी AP अपने पास। ओके, हाँ जी। A1 क्या होता है, A, A2 क्या होता है, A + D, और A3 क्या आ जाएगा, A + A 2D, और A4 क्या आ जाएगा, A + 3D। ये मैंने आपको क्या बताया था, इसका व्यापक रूप बताया था, यानी जनरल फॉर्म थी AP की, वो बताई थी आपको। ओके, तो ये AP की क्या है, एक जनरल फॉर्म है, जो हमने पीछे
देखा उसी से निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ n की वैल्यू 1 रखनी है, यहाँ 2 रख दो, यहाँ 3 रख दो, यहाँ 4 रख दो, तो इसकी जनरल फॉर्म ये बन जाएगी जो हमने पीछे शुरू में ये जो एग्जाम फॉर्मूला पढ़ा, इसके अंदर देखो n की वैल्यू 1 रख देंगे, फिर 2 रख लेंगे, फिर 3 रख लेंगे। इस तरीके से अगर रखते जाएंगे तो एपी का एक जनरल फॉर्म यानी पूरी एपी जो है वो निकल के आ जाएगी अपने पास। ओके, हाँ जी, तो वो एपी यहाँ निकाल ली देखो अपने। ठीक है, अब यहाँ ए और डी की जो वैल्यू आई अपने पास वो रख देंगे। देखो ए की वैल्यू कितनी आई 3, तो ये आ गया 3, क्या आया 3 आ गया देखो। और फिर क्या है 3 प्लस ए डी कितना था 1, फिर 3 प्लस ए 2 इंटू डी 1, फिर 3 प्लस ए 3 इंटू डी था 1। इस तरीके से आगे भी अपने निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा देखो 3 और 1 कितने हो गए 4, और ये 2 1 जा 2, 2 और 3 हो गए 5, फिर 3 1 जा 3 और 3 अपने पास 6 हो गए, कितने हो गए 6, क्या आ गए 6 आ गए अपने पास। ओके, इस तरीके से क्या है जो एपी है वो चल रही है। तो अपने निर्धारित कर दिया कि इसकी एपी जो है वो क्या कर दी, क्या आई एपी निकल के अपने पास 3 4 5 6। तो लिख देंगे लास्ट में, आप लाइन लिख दोगे, अतः एपी जो है वो अपने पास क्या आई, एपी आ गई 3, 4, 5, 6, 7, डैश डैश, इस तरीके से है। ओके, एपी जो है वो निकल के क्या आ गई 3 4 5 6 7। ओके, या देयरफॉर इज एपी क्या आई ये लिख दो, समझ गए। हाँ जी, ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पे। देखो कह रहा है क्या संख्याओं की सूची, एक संख्याओं की सूची जो है वो दे रखी है आपको, संख्याओं की सूची जो है वो आपको दे रखी है। देखो ये संख्याओं की सूची जो है वो ये दी हुई है, संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23, डैश डैश का कोई पद 301 है, अगर है तो क्यों है ये भी बताना है आपको, है तो क्यों है। यानी चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17 और 23। हमने ऐसा अभी पीछे किया एग्जांपल, सेम वैसा करना है आपने। ओके, हाँ जी, तो देखो कैसे करेंगे अपने। यहां अपने पास देखो इसमें ए कितना है, ए कितना है देखो 5, और फिर क्या निकालेंगे डी A2 माइनस A1, A2 कितना है अपने पास देखो 11, माइनस A1 कितना है 5, 11 में से 5 माइनस कर दिए, कितने आ गए 6, यानी डी आ गया 6। और ये AN जो है ये हो गया 301। एक बार के लिए अपने इसको AN ले लेते हैं कि 301 है, मान लिया अपने। ओके, चेक कर रहे हैं। तो अब N अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। N क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि N फाइंड करना है। तो बिकॉज AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, क्या लगाना है AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है देखो 301 बराबर A कितना है देखो अपने पास 5, प्लस N अपने को ज्ञात करना है -1, D कितना है अपने पास, D आया 6। देखो ये 301 पड़ा ही है, इस 5 को इधर ले आएंगे, माइनस का 5 हो गया, और ये 6 इसके क्या आ जाएगा बटा में, बराबर में क्या रह जाएगा n-1, क्या रह जाएगा n-1। पहले 301 मुंह 5 माइनस कर लो, 5 माइनस करेंगे कितना रह जाएगा, देखो इधर हासिल लेते हैं 11, 11 में से 5 गए 6, कितना आ गया 6, यहां बच गया 9, 9 में से 9 का 9 आ जाएगा, यानी 29 का 29 रह गया 296, और बटा में कितना है 6, बराबर है n-1। अब 6 का भाग लगाओ, इसमें 6 का भाग लगाएंगे, 6 चौके 24, कितना बच गया अपने पास 5, ऊपर से 6 ले आई, 6 नीम 54, कितने बच गए 2, यानी कि 0.33 आता जाएगा, इज इक्वल है n-1। इससे -1 को इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा 49.33 प्लस का 1 बराबर है n, यानी कि n जो है वो आ गया अपने पास 50.33 आ गया, क्या आया 50.33 जो है वो आ गया अपने पास, क्या n जो है वो क्या आया 50.33 आ गया। अब ध्यान दें बच्चे, जो n है ये क्या है, यानी कि स्थान है, प्लेस है उस एपी के,
और जब प्लेस की बात हो तो n जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीगर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अगर यहां पूर्णांक नहीं आ रहा है तो यह इसका पद जो है वो नहीं हो सकता, पद नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखें। अगर n की वैल्यू पूरी पूरी आए तो ही हो सकता है, यानी कि पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। सीधी सी बात याद रखो, क्या n का जो मान है ना वो पॉइंटों में ना आए। अगर पॉइंटों में आ रहा है तो वो पद नहीं है उस एपी का, समझ गए। अगर पूरा पूरा आ रहा है यानी कि पूर्णांक में आ रहा है, इंटीगर में आ रहा है, तो वो हो सकता है। तो लिख देंगे यहां, अतः यहां n पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, नहीं है, इसलिए इसलिए 301 इस एपी का, इस एपी का पद नहीं है, पद नहीं है, ओके, नहीं है। या आप क्या लिख देंगे, हैंस 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 n इज नॉट इंटीगर, नॉट इंटीगर, इंटीगर, so 301 is not terms of AP, of AP, ओके। इस एपी का जो टर्म्स है वो 301 है, वो कोई टर्म नहीं है, कोई टर्म नहीं है, ओके। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। जो ये देखो, अच्छा क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप दे दो 2 स्टार। क्या दे दो, 2 स्टार दे दो इसको। 2 स्टार का मतलब देखो, स्टार का खेल समझे बच्चे। अगर मैं दे रहा हूं 1 स्टार, कितना दे रहा हूं, 1 स्टार दे रहा हूं, इसका मतलब उसके 90% चांस है। और अगर दे रहा हूं 2 स्टार तो उसका मतलब है 99%। और अगर मैं दे रहा हूं किसी क्वेश्चन में 3 स्टार, कितने दे रहा हूं, 3 स्टार दे रहा हूं, तो 100% वो क्या है, आएगा। 100% क्या आएगा, वो क्वेश्चन है आएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये जहां भी स्टार वाली बात आए तो आपने दिमाग में रखना है 1 स्टार का मतलब क्या है और 2 स्टार का मतलब क्या है, ये अपना खेल है कि, तो ध्यान रखें। तो इसको कितने स्टार देने हैं, 2 स्टार देने हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, 2 अंकों वाली, कितनी, 2 अंकों वाली की बात हो रही है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य है, यानी हाउ मनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, यानी कि ऐसे कितनी 2 डिजिट वाले नंबर्स हैं जो 3 से क्या है, डिवाइड है। पहले तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि 2 डिजिट वाले नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, यानी 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो शुरू कहां से होती है, तो वो शुरू होती है 10 से। देखो 10, 11, 12 और कहां तक होती है लास्ट, देखो 99 तक होती है। 100 में 3 अंक आ जाते हैं, देखो 100 में कितने अंक आगे, 3 अंक आगे। अब इसमें से अपने को कौन सी लेनी है, जो 3 से भाज्य है, जिन संख्याओं में 3 का भाग जाता है वो लेनी है अपने को। तो 3, 10 में देखो 3 का भाग लगा के देखो, नहीं जा रहा, 11 में नहीं जा रहा, 12 में जा रहा है, देखो 4 3 12, 12 में जा रहा है, ओके। तो 12 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ एपी अपने पास क्या बन जाएगी, देखो 12। अब आगे वाला जो पद है यानी टर्म जो है वो फाइंड करनी हो, निकालनी हो या लिखनी हो, तो जितने से भाज्य पूछ रहा हो ना उतने ऐड करते हुए चलो, उतने क्या करते चलो, ऐड करते चलो। तो क्या आ जाएगा, देखो 3 जोड़ दें इसमें 12, फिर 18, इस तरीके से। अब लास्ट वाले पे आओ, 99 है, 99 में चेक करो 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है सर। अगर कुछ ऐसी, कई बार क्या होता है, जैसे ये 2 अंकों वाली है, 3 से भाज्य की जगह आपको दे दिया 7 से भाज्य, बताओ क्या, कितने से, 7 से भाज्य कितनी संख्याएं हैं ये बताओ। तो आपने 7 से भाग देखना है, पहले 10 में देखो, फिर 11 में, फिर 12 में, फिर 13 में, फिर 14 में, देखो 7 से भाग जा रहा है, तो पहली कौन सी हो जाएगी, 14, फिर 7 जोड़ दो इसमें, क्या हो जाएगा 21। इस तरीके से चलेंगे और लास्ट में आएंगे। अब लास्ट में 99 में देखो 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो इससे पहले वाले में चेक करेंगे,
इससे पहले वाले में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, समझ गए। तो पहले कौन है, इससे 99 से पहले 98, 98 में क्या है, 7 का भाग जा रहा है। तो इस तरीके से अगर किसी लास्ट नंबर में भाग नहीं जा रहा है तो अपने उससे पहले आएंगे, उसमें ही नहीं जा रहा है तो उससे पहले आएंगे, इस तरीके से अपने आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ क्या है, अपने पास 99 है। तो अपने पास एपी जो है वो क्या निकल के आ गई, 12, 15, 18 और डैश डैश 99 आ गई। अपने को इसमें क्या बतानी है, कितनी है, कितनी का मतलब एन बताना है, अपने को क्या बताना है, एन बताना है। ओके, तो यहाँ ए कितना है बताओ, ए है सर यहाँ 12, डी कैसे निकालेंगे सर, A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 कितना है सर, A2 है 15 माइनस A1 है, A1 है 15 सॉरी 12, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा सर, 3 आ गया, यानी डी निकल के क्या आया 3। और लास्ट जो है, लास्ट टर्म जो है, लास्ट पद जो है वो कितना है, देखो लास्ट पद को किसे लिखेंगे, an से, कितना है 99। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है सर, बिल्कुल कर देते हैं। आज कैसे करेंगे, अपने इसकी जनरल फॉर्म ले लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या थी, an बराबर था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, हाँ जी, an है सर 99 बराबर a है सर 12 प्लस n माइनस 1, डी है सर 3। पहले क्या करेंगे वो, पहले सर 12 को इधर ले आएंगे, हम 12 को इधर ले आते हैं, देखो 99 माइनस 12। फिर क्या करेंगे सर, ये 3 जो गुणा में पड़ा है इसको इधर भाग में ले आओ, 3 को भाग में ले आते हैं, बराबर क्या बच गया, n माइनस 1 बच गया। अब 99 में से 12 माइनस कर दो, कितने बच गए 87, और बटा में कितना है 3, बराबर कितना है n माइनस 1। अब 3 से 87 को डिवाइड कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा 29 बराबर में n माइनस 1। इससे माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर है n, यानी कि n जो है अपने पास वो क्या आ जाएगा 30 आ गया। यानी कि इसके अंदर जो 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, इनमें 3 से भाज्य जो संख्याएं हैं वो कितनी है, 30 है सर, कितनी है 30 है। यानी कि 2 अंकों वाली संख्याएं हैं उनमें 3 से भाज्य जो है वो कितनी है, 30 है। अब इसमें आपसे 2 अंकों वाली संख्याएं 4 से भाज्य पूछा जा सकता है, 7 से पूछा जा सकता है, 5 से पूछा जा सकता है, किसी से भी पूछा जाए तो आपने 2 अंकों वाली संख्याएं लेनी है। फिर क्या करना है, जिससे भाज्य पूछा जा रहा है उसका भाग लगा लगा के हम चेक कर लेंगे किस में जा रहा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट आ गया। उसके बाद जिससे भाज्य पूछे वो जोड़ते चलना है, 2-3 पद लिख देंगे। उसके बाद लास्ट वाले में आएंगे, लास्ट वाले में चेक करेंगे, भाग जा रहा है तो अच्छी बात, नहीं जा रहा है तो उससे पहले वाले में, फिर नहीं जा रहा है तो उससे पहले वाले में। इस तरीके से लास्ट पद अपने ज्ञात कर लेंगे। वो अपने पास क्या आ जाएगी एपी, उस एपी से हम क्या निकाल लेंगे, एन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एन। ओके, ऐसी ही 3 अंकों वाली संख्याएं पूछी जा सकती है आपसे। कौन सी, 3 अंकों वाली संख्याएं भी पूछी जा सकती है। तो सेम तरीका, 3 अंकों वाली कहां से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है। कहां से, 100 से, और कहां तक चलती है, 999 तक। कहां तक है, 999 तक चलती है। उसमें भी सेम यही तरीका चेक करने का। ओके, ऐसे ही आपको ऐसे दे सकता है डायरेक्ट, वो भी 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक बताओ 3 अंकों वाली, 3 से भाज्य कितनी है, 1 से लेके 100 तक। तो आपने 1 से 100 तक है या 200 तक, जितने तक कहे आपको वहां तक लिख लो। उसमें 3 से भाज्य पहली संख्या निकाल लो आप कौन सी है। अब 1 में तो 3 का भाग नहीं जा रहा, 2 में नहीं जा रहा, किस में जा रहा है, 3 में, फिर 6 में। इस तरीके से वो एपी आ जाएगी। अपने लास्ट चेक कर लेंगे, 200 में नहीं जा रहा, उससे पहले वाले में चेक करेंगे, फिर उससे वाले पहले में। इस तरीके से लास्ट पद ज्ञात कर लेंगे और अपने उसकी क्या बना देंगे, एक एपी, और उस एपी से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एन ज्ञात कर देंगे। क्या कर देंगे, एन ज्ञात कर देंगे। ओके, हाँ जी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो ये ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांस जो है वो 99% है। अगर ये सेम नहीं पूछता है तो यहाँ 6 से भाज्य पूछ लेगा आपसे, 4 से भाज्य, 7 से भाज्य, ओके, 12 से भाज्य पूछ सकते हैं। समझ गए, यहाँ 2 अंकों की जगह 3 अंकों वाली दे देगा, 3 अंकों की जगह आपको क्या दे देगा, वो सीधा नंबर ले देगा। यहाँ 1 से 200 तक, 1 से 1000 तक, या 101 से 300 तक, ऐसे दे देगा वो। समझ गए, तो आपने इस तरीके से ही चेक करना है और एन ज्ञात करना है। उसमें क्या करना है, एन ज्ञात करना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है 8 नंबर, एपी 10 7 4 डैश डैश माइनस 62, माइनस का क्या है 62, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर इसका 11वां पद जो है वो ज्ञात करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है।
क्या है, मोस्ट है, इसको भी 2 स्टार दे दो आप, क्या दे दो, 2 स्टार दे दो। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 डैश डैश माइनस 62, माइनस 62 ये एक टर्म है, इसका अंत से क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। समझे एक चीज को, जैसे मान लो किसी एपी के अंदर 30 पद है, किसी भी एपी में कितने पद है बच्चे, 30 पद है, मान लिए कितने पद है, कुल 30 एपी है, 30 पद है कोई एपी के अंदर, तो ये 30वां, फिर ये 29वां, फिर ये 28वां, इस तरीके से 27वां, तो अंतिम से आना है अपने को, और आपसे पूछ ले 7वां पद बताओ, अंतिम से कितना, 7वां पद बताना है, तो देखो 1 2 3 4, फिर ये 5, ये 6 और ये 7, तो इसका 7वां पद कौन सा हुआ, अंतिम से 24वां हुआ, कौन सा हुआ, 24वां हुआ, तो 24वां पद जो है अपने को ज्ञात करना है। ओके, तो इस तरीके से इस एपी के अंदर पहले तो अपने -62 तक चेक करें कि इसमें पद है कितने टोटल, पद है कितने टोटल, उसमें से फिर क्या करना है, अंतिम से 11वां, यानी कि उसमें से 11 माइनस कर दो और 1 प्लस कर दो, 1 क्या कर दो, प्लस कर दो। समझ गए कैसे, जैसे मान लो इसमें मैंने 30 पद लिए और 30 पद है, अंतिम से 7वां चाहिए, तो कौन सा पद आएगा, तो अपने क्या करें, 30 में से 7 माइनस कर दें, कितना आया 23, और प्लस कर दें 1, तो क्या आएगा, उसका अंतिम से 7वां आया, देखो 24वां आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पहले तो उस एपी में कितने पद है ये ज्ञात करना है, फिर उसमें से जो लास्ट से पूछा जा रहा है जितना पद है वो माइनस कर दो और प्लस कर दो 1, वो पद क्या कर दो, ज्ञात कर दो, क्या कर दो, ज्ञात कर दो आप। ओके, हाँ जी, तो देखो क्या आ रहा है, देखो कैसे करेंगे। हाँ जी, अब अपने पास एपी है, इस एपी में ए कितना है, देखो ए अपने पास 10, डी कितना है अपने पास, डी आ जाएगा 7 माइनस 10, यानी कि माइनस का 3 आ गया, और एन कितना है, देखो लास्ट पद, लास्ट है माइनस का 62, कितना है 62 है। अब अपने एन फाइंड कर लेते हैं, पहले है कितने इसमें, तो जनरल फॉर्म लगा लेंगे, बिकॉज ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, माइनस का 62, ए कितना है, ए अपने पास है 10 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है, डी है माइनस का 3। ओके, हाँ जी, अब अपने पास ये माइनस के 62 पढ़ाई है, इस 10 को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, फिर ये जो -3 डी की जो वैल्यू होती है वो अपने डिवाइड में ले आते हैं, और बराबर में क्या रह जाएगा, n माइनस 1। अब देखो माइनस के कितने हो गए ऊपर, 72, माइनस के कितने हो गए, 72 हो गए, और बटा में क्या है, माइनस का 3, बराबर क्या है, n माइनस 1। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग लगा दो, तो 3 2 6, 4 3 12, यानी 24 3 72, इस माइनस 1 को इधर ले आओ, प्लस इज इक्वल n, तो n इज इक्वल क्या आ गया, 25, यानी कि इस एपी में कुल जो पद है वो कितने हैं, 25 है। अपने को अंतिम से 11वां पद चाहिए, अंतिम से क्या चाहिए, 11वां पद चाहिए, है ना, अंतिम पद से 11वां पद, 11वां पद, समझ गए। या आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे, आप लिख देंगे द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ओके, लास्ट टर्म जो है वहां से क्या आ जाएगा, इसका 11th टर्म अपने को फाइंड करना है। क्या करना है, क्या तरीका बताया मैंने, जितना आ जाए उसमें से क्या कर दो, जो पद अपने को चाहिए वो माइनस कर लो और प्लस कर दो 1, तो कितना आया, अब 25 में से 11 माइनस करो, कितने बच गए, 14, 14 में 1 जोड़ दो, कितने हो गए, 15, तो यानी कि अपने को कौन सा चाहिए, इसका 15वां पद जो है वो चाहिए, यानी कि 15th जो टर्म है वो अपने को फाइंड करनी है। कौन सी टर्म चाहिए, 15th जो टर्म है वो चाहिए अपने को, तो वो निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी, देखो 15 टर्म यानी कि A15 चाहिए, A15, A कितना है, देखो A है सर 10 प्लस n कितना हो गया अब 15 माइनस 1, D कितना है माइनस का 3, D कितना है माइनस का 3 है, तो 10 का 10 आ गया, और ये प्लस के 14 और इनटू में क्या है माइनस के 3 है, देखो तो क्या बन गया अपने पास, ये तो आ गया देखो 10,
और ये देखो -3 को 14 से गुणा करेंगे तो माइनस के कितने हो गए 42, माइनस के हो गए 42। अब प्लस के 10 है और माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है माइनस के 32, यानी कि इसका जो 15th टर्म है या यूं कहें इसकी जो लास्ट से 11th टर्म है वो क्या है माइनस की 32 है। क्या है माइनस की 32 है। ओके, एक पैटर्न तो है इसका, ये समझ गए। सिंपली वे में आपको जो टर्म एपी दे रखी हो उसमें एन दिया होगा, एन फाइंड कर लो। एन फाइंड करने के बाद जो अंतिम से जितना पद कहे वो माइनस कर दो और प्लस कर दो 1, वो आ जाएगी एन की वैल्यू। अब आपने वो एन की वैल्यू रख के ए एन फाइंड कर लेना है, वो आ जाएगा इसका लास्ट से जो पद पूछ रहे वो आ जाएगा। ओके, एक अपने क्या करते हैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अब अपने पास ये एपी दी हुई है, यहां एपी देने के बाद हमने चेक कर लिया इसमें डिफरेंस जो है वो -3 का है। ठीक है, अब इसको लास्ट से लिख देंगे अपनी, यानी कि अपने क्या कर देंगे इसको एपी को उल्टा कर लेंगे -62, और अब इसमें 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा -59, फिर 3 कम करेंगे तो -56, इस तरीके से डैश डैश, और लास्ट क्या है देखो 10 है, लास्ट क्या है अपने पास 10 है। समझ गए? अब अपने को इसमें अब ये उल्टा कर दिया, अब पहला पद ये हो गया, अब पहला ये है तो इधर से चले अगर अपने लास्ट से तो 11वां पद चाहिए अपने को लास्ट से, तो लास्ट से 11वां पद निकाल दो। अब अपने पास यहाँ ए कितना है, ए है माइनस का 62, और डी निकाल लो, देखो A2 है माइनस का 59, और प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 62, तो कितना आ जाएगा प्लस का 3, और यहाँ एन जो है एन है अपने पास कितना 10, और एन अपने को ज्ञात करना है इसमें 15, ये सॉरी 11वां, कितना 11वां पद चाहिए अपने को, तो एन हो गया अपने पास 11। ठीक है, अब एन वाला, तो चूंकि ए 11 बराबर ए है माइनस का 62 प्लस एन 11 माइनस 1, और डी आया अपने पास 3, तो देखो माइनस का 62 प्लस ये बच गया 10, 10 को 3 से गुणा कर देंगे 30। अब देखो माइनस के 62 है और प्लस के 30 है तो माइनस के 32, यानी कि अंतिम से जो 11वां पद है वो कितना निकल के आ गया अपने पास माइनस का 32 आ गया। देखो चाहे आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ये छोटा मेथड है एक, और इस मेथड से भी आप कर सकते हो। समझ गए? तो दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 9 जो है वो आता है 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर, यानी कि धनराशि कितनी है 1000 रुपए है, और दर क्या है 8% है, साधारण ब्याज पर क्या है निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है, परिकलित करना है, यानी ज्ञात करना है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, अपने को चेक करना है क्या ये एक एपी है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज क्या आएगा ये भी ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप 1 स्टार दे दो, क्या दे दो 1 स्टार दे दो इसको। ठीक है, यानी कि ए सम ऑफ 100 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ओके, ईच ईयर में देखना है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, यानी कि हमें ये चेक करके बताना है कि ये एक एपी है या नहीं है। इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। 30 ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, वो अपने को इसमें क्या करना है फाइंड करना है। तो चलते हैं, देखो कैसे करना है। हम पहले तो इसमें लिख लेते हैं जो चीज अपने को दे रखी है। क्या दे रखा है, देखो अपने को एक तो मूलधन दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, मूलधन। जो राशि होती है ना उसको मूलधन बोल देते हैं, यानी कि प्रिंसिपल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल बोल देते हैं। अपने पी से लिख देंगे इसको। कितना है 1000 रुपए है, कितना है 1000 रुपीज है। और दर जो है यानी कि आर से लिख सकते हो आप सीधा। आर कितनी है 8% है। क्या है 8% है। ओके, और अपने को प्रत्येक एपी बनानी है
समझ गए। कुछ वर्षों का 3-4 का निकाल लेते हैं और फिर इसकी चेक कर लेते हैं क्या एपी है या नहीं है। तो हम पहले एक वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज। इससे पहले आप ये चीज देखो, साधारण ब्याज का सूत्र होता क्या है, पहले तो ये चेक करें, याद रखें। साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो होता क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है बच्चे मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटा में क्या कर देते हैं 100 लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। समझ गए क्या होता है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, P गुणा R गुणा T, P गुणा R गुणा T, P गुणा R गुणा T, और बटा में क्या लगा देंगे, बटा में 100 लगा देंगे। यहाँ T क्या है, समय है, यहाँ T क्या है, समय है अपने पास, यहाँ T क्या है, समय है। ठीक है, अब अपने को एक वर्ष का, ये अपने पास इसका सूत्र है, इससे एक वर्ष का, पहले एक वर्ष का निकाल लेते हैं, फिर 2 वर्ष का, और फिर 3 वर्ष का क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो निकाल लेते हैं अपने। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, एक वर्ष का कितना आता है, तो लिख देंगे एक वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ओके, साधारण ब्याज, या आप क्या लिख दोगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। ओके, क्या आ जाएगा, P कितना है देखो 10,000 गुणा R कितनी है 8, समय कितना है, एक वर्ष का निकाल रहे हैं तो 1 लिख दो, बटे में 100 यानी कि 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 को 10 से गुणा किया 80, 80 एकम में 80, यानी कि क्या आया 80 रुपए ब्याज आ गया एक वर्ष का। एक वर्ष का ब्याज कितना आया, 80 रुपए आ गया। इसी तरीके से अपने दूसरे वर्ष का निकाल लेते हैं, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ओके, या आप क्या लिख दोगे, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। ओके, हाँ जी, क्या आ जाएगा, P यानी कि 1000 गुणा R 8 है, और समय अब क्या आ जाएगा 2, बटे में 2 0 से 2 0 कितना आया 160 आ गया। देखो कितना आ गया 160 आ गया। ऐसे ही अपने 3 वर्ष का निकाल लेते हैं, कितने का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज है वो निकाल लेते हैं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि SI ऑफ 3 ईयर का SI जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1000 गुणा 8 गुणा 3 आ जाएगा। अब समय क्या कर दो 3 कर दो, ये 2 0 से 2 0, अब कितना आ गया 240। इस तरीके से अपने आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से डैश डैश दे दो, इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी अपने इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने पास जो सूची आई है, इस सूची को चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तो अपने पास जो सूची जो है, सूची है यानी कि लिस्ट जो आई है वो अपने पास क्या आ गई, देखो लिस्ट आई अपने पास, पहले 80 आया, फिर 160 आया, फिर 240 आया। इस तरीके से आगे भी अपने फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले क्या चेक करेंगे, D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है 160, माइनस A1 क्या है 80, तो माइनस करेंगे क्या आ गया 80 आ गया, यानी कि D1 जो है वो कितना आ रहा है 80 आ रहा है। इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या आ जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है अपना देखो 240, माइनस A2 कितना है 160, माइनस कर दो, इसमें भी कितना आया 80 आया, यानी कि D1 और D2 क्या है इक्वल है। तो ये क्या है AP है, तो अपने लिख देंगे बिकॉज D1 इज इक्वल है D2, इसलिए या देयरफॉर यह एक AP है, यानी कि इट इज एन AP, यह एक AP है। अगर AP आ जाती है, उसने कहा है अगर AP आ जाती है बनाते हैं तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज चाहिए, यानी कि ये जो 30 है ये क्या हुआ अपने पास N हो गया, यानी कि
एन लेके अपने को ए एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए एन फाइंड करना है। समझ गए? तो अब अपने क्या लिख देंगे, अब यानी कि नाउ अब इसमें ए कितना है देखो अपने पास, ए तो है 80 और डी भी कितना आया 80 आया देखो, और एन कितना लेना है, एन 30 लेना है अपने को। क्या लेना है? 30 लेना है। तो 30 लेंगे, ए एन अपने को क्या करना है इसमें फाइंड करना है। तो बिकॉज ए एन इज इक्वल क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। तो ए अपने पास 80 प्लस एन हो गया 30 माइनस 1 और डी था 80 अपने पास। तो 80 का 80 प्लस ये 30 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 29 और मल्टीपल में 80 है। तो क्या आ जाएगा 80 का 80 प्लस इसको मल्टीपल कर दो, 0 का 0, 8 9 72 हासिल आई अपने 7, 8 2 16, 16 और 7 23। देखो 0 का 0, 8 9 72 जो हासिल आई 7, फिर 8 2 16, 16 और 7 हो गए अपने पास 23, 16 और 7 जो है वो कितने हो गए 23। अब इसमें 80 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2400। 2400 क्या आ जाएगा 30 वर्ष के अंत में ब्याज आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः 30 वर्षों का या 30 वर्षों के बाद साधारण ब्याज कितना होगा 2400 रुपये हो जाएगा। क्या होगा 2400 रुपये होगा। ओके कितना हो जाएगा 2400 रुपये, या आप लिख देंगे हैंस 30 year end of SI is 2400। कितना आ जाएगा 2400। ये क्या आ जाएगा अपने पास से 30 वर्षों के बाद ब्याज आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखें इस चीज का। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, एग्जांपल नंबर 10। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है। पहली पंक्ति में कितने गुलाब हैं 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। कितने हैं 21 गुलाब के पौधे हैं। तीसरी पंक्ति में 19 है, इत्यादि है, इस तरीके से चल रहे हैं। तो उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। अंतिम पंक्ति में कितने हैं 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये फाइंड करना है, यानी कितना या कौन सा ये शब्द आए तो हम क्या करते हैं एन का मान ज्ञात करना है। यानी कि इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? यानी कि उसे फ्लोर की जो बेड है उसमें टोटल जो अपने पास रो है वो कितनी है ये बताना है। ओके हाँ जी, तो इससे अपने एपी बना लो। देखो एपी क्या बन गई अपने पास, देखो सिंपल सी चीज है एपी, यानी कि फर्स्ट क्यारी में कितने हैं 23 है, फिर कितने हैं 21 है, फिर 19 है। इस तरीके से चलते चलते और लास्ट में कितने आगे 5 आगे, लास्ट क्यारी में कितने हैं 5 है। ओके तो यहाँ ए कितने अपने पास, ए देखो 23 आ गया, और डी A2 माइनस A1 कर लेना है, A2 माइनस A1, A2 कितना है देखो 21 माइनस A1 23 माइनस कर दो, देखो माइनस के 2 ज्यादा है, देखो 21 तो प्लस का है और माइनस के 23 है तो माइनस का 2 ज्यादा है अपने पास। और लास्ट रो के अंदर दे रखा है अपने को 5, तो लास्ट क्या आ जाएगा एन क्या आ जाएगा 5। अपने को फाइंड क्या करना है एन फाइंड करना है। क्या करना है एन कर दो। तो बिकॉज एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन है अपने पास 5, ए कितना है ए है 23 प्लस एन अपने को ज्ञात करना है -1, और डी कितना आया -2, डी कितना आया बच्चे -2। तो ये 5 तो इधर पड़ा ही है, 23 को इधर लाएंगे -23, और जो डी वाली वैल्यू होती है वो कहाँ ले आते हैं अपने भाग में, बराबर में क्या बच जाएगा n-1। अब देखो प्लस के ऊपर 5 है और माइनस के 23 है, तो माइनस वाले ज्यादा है अपने पास 18, और बटे में -2, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना है, बराबर में क्या बच गया n-1।
अब 2 का भाग लगा दो 18 में, कितना आया 9, और ये -1 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 1, बराबर में क्या बचा n, तो n बराबर कितना आया 10, यानी कि उसके अंदर जो पंक्तियां हैं वो कितनी है, कुल 10 पंक्तियां बनाई गई है, यानी टोटल जो रोज है वो कितनी है 10 है, कितनी है 10 है। तो लिख देंगे अतः कुल पंक्तियां 10 है, कितनी है 10 है, या आप क्या लिख देंगे हैंस द टोटल रोज इज 10, कितनी है 10 है। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करने हैं, इस तरीके का आपको शब्दों में लिख कर क्वेश्चन दे देगा, यानी वर्ड्स में लिख के दे देगा। आपको क्या करना है, उसमें ध्यान रखना है एपी पहले बनानी है, और उस एपी बनाने के बाद देखना है क्या पूछ रहा है अपने से, एन पूछ रहा है या एन पूछ रहा है, या तो वो एन पूछेगा या आपसे क्या पूछेगा एन पूछेगा। ओके, तो ध्यान रखना है यहाँ एन देकर आपको इसमें दे देगा, बीच में 10 क्यारियां हैं, यानी 10 पंक्तियां हैं, तो लास्ट पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं ये बोल देगा वो। तो बात वही है सेम, यानी कि अब n यहाँ 10 रख लेंगे और an फाइंड कर देंगे अपनी, an क्या कर देंगे फाइंड कर लेंगे, समझ गए। तो ध्यान रखना इस चीज का, आपसे पूछा क्या जा रहा है भी n पूछा जा रहा है या an पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। तो ये थे आज की क्लास के अपने एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर 3 से लेके 10 तक, ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आपको मैंने साथ साथ में बताया है कौन सा महत्वपूर्ण ज्यादा है और कौन सा कम है, ये सारी बात जो है मैंने आपको बताई है साथ साथ में। देखो सारी बात जो है वो साथ साथ में बताई है मैंने, देखो हाँ जी, देखो यहाँ अपने 9 नंबर किया, अपने इसको स्टार दिया 1, कितना स्टार दे दिया इसको 1 स्टार दे दिया। उसके बाद अपने किया 8 नंबर, इसको 2 स्टार दे दिया, क्या दे दिया 2 स्टार दे दिया अपने। उसके बाद 7 नंबर, इसको भी क्या दे दिया 2 स्टार, इसको भी क्या दे दिया 2 स्टार अपने। उसके बाद 6 नंबर, इसको अपने 1 स्टार दे दो, क्या दे दो 1 स्टार दे दो, इसको भी क्या दे दो 1 स्टार दे दो आप। और उसके बाद 5 नंबर, कौन सा था 5 नंबर, इसको भी आप 1 स्टार दे सकते हो, कितना 1 स्टार दे सकते हो। ओके हाँ जी। उसके बाद 4 नंबर अपने को सिर्फ ये चेक करने के लिए बताया है कि एपी के अंदर एक कौन सा पद होता है और कौन सा नहीं होता है, इसके बारे में बताया गया था। उसके बाद ये 3rd नंबर था अपना भी एन फाइंड करना था, यानी कि सिंपल वे के अंदर आपको छोटा 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा। इसके अंदर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है सिंपल वे के अंदर भी पूछा जाए तो कैसे करना है। ओके, तो ये थे आज के एग्जाम्पल। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को आपने शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचाना है। और जिन्होंने अभी तक पिछला टेस्ट मैंने क्लास के शुरू में बोला था, जिन्होंने अभी तक पिछला टेस्ट नहीं दिया है वो कल तक जो आंसर शीट है वो भेज सकते हैं, ताकि कल आपका रिजल्ट जो है वो बनाया जा सके। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।